है। आप इसके मुतालिक क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रस्तावना में आपने मुसलमानों के पहलू से वो सारे सवालात जो उनकी बेहतरी फलाही बहबूदी के लिए थे वो आपने उठाए। अब लेकिन सवाल आपने उठाए जरूर हैं, क्या इस बिल में ऐसी कोई चीज आ रही जिससे वहां हल मिल रहा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है जिससे वहां पे हल निकल के आ रहा हो। सरकार की मंशा ही इसके अंदर डिफरेंट है। अभी जगदम्बिका पाल साहब आप क्या बोल रहे थे, आप उस आदमी को देखिए कि 80 से लेकर 2009 तक जो आदमी कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कोई दरगाह, कोई आस्थाना, कोई मजार, कोई खानका जहां जाके गिरते थे, वो मुसलमानों के वोट से ही अब तक सत्ता में और एक दिन के मुख्यमंत्री भी इनको जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ रहने का। आज ये 2014 में जब बदले हुए हालात के बाद इनकी भाषा आप देख रहे हैं, ये कह रहे रमजान में मुसलमान झूठ बोलता है। अरे झूठ तो आप बोलते हो। 30 साल तक आज जो आपका बना है बीजेपी में, वो इस बुनियाद पे बना कि प्लेटफॉर्म मुसलमानों की बुनियाद पे आपको मिला। अब रहा सवाल कि अभी जो नीलू रंजन साहब है, इनको ये भी बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पाल साहब का जो बस्ती वाला घर है ना, सड़क पे नमाज करवाते थे वो, अब पाल साहब भूल गए होंगे। अरे पत्रकार महोदय को सुनिए, ये जो पत्रकार महोदय ये भी बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जी। ये कह रहे हैं कि साहब कोर्ट में आप जो है कोर्ट में जा ही नहीं सकते। पहली बात तो मैं इनसे सख्त एतराज करता हूं कि वक्त ट्रिब्यूनल क्या है? हर जगह ट्रिब्यूनल है कि नहीं है? ट्रिब्यूनल के फैसले पे कतई तौर पर रिवीजन है। आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, झूठ बोल रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि सवाल ये है कि बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मौखिक वक्फ है। जो चीज मौखिक वक्फ है, कल आप डीएम को राइट देते हैं और डीएम उसको इंक्वायरी करने के बाद बताता है कि साहब ये जमीन जो है सरकार की है, कौन उसको तय करेगा? तो मुद्दा इस बात का है कि जब एक वहां पे सर्वे कमिश्नर होता था, वो अपनी रिपोर्ट सरकार को देता था, उसके बाद फाइनली वो गजट होती थी। तो आज ये चेंज करने की जरूरत क्यों है? ये एक जो है कॉकस बन चुका है जिसमें कुछ पत्रकार, नीलू रंजन जैसे लोग और कुछ चैनल, उसमें आपको मैं शामिल नहीं करता, जो एजेंडे के तहत इसमें बहस करा रहे हैं। जहां तक सवाल बिल का है, मुझे लगता है कि ये बिल बिल्कुल पास हो जाएगा। इसकी आड़ में कुछ लोग बदमाशियां भी कर रहे हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा था। अरे क्या आप उनकी लेट मी फिनिश सरकार की जस्ट वेट अशरफ साहब, ऐसा क्या उतावलापन है? मैं चाहता हूं आप उनकी कड़ी मजम्मत करें, उनको बेइज्जत करें, उनको एक्सपोज करें। हम उनकी शुरू से मजम्मत करते हैं और कड़ा विरोध उनका करते हैं, लेकिन क्या ये बिल ला रहे हैं जफर फारूकी को सही करने के लिए? आप ला रहे हैं। ये जफर फारूकी आपका बैठाया हुआ बंदा है, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में लिख के देता है कि मस्जिद में जैसे चाहे समझौता कर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। जो आदमी कहता है वो हमको कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाइए बाबरी बच्चे। कोई तो खूबी होगी कि मायावती, अखिलेश यादव, योगी जी, अखिलेश की बात क्यों, फिर योगी जी बीजेपी चेयरमैन बनाए, कुछ तो होगा उसमें। उस आदमी को कोई तो बीजेपी ने उस आदमी को रिवार्ड किया, तो बीजेपी को आप क्यों नहीं जिम्मेदार मानते? मानता हूं, मैं तो कह रहा हूं, सबका नाम लेके कह रहा हूं। कितनी गवर्नमेंट में होता है? बोलते हैं तो क्या ये बिल जफर फारूकी के लिए आ रहा है? ये बिल मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए आ रहा है, हिंदू मिजाजी को ये बताने के लिए आ रहा है कि देखिए हम आपका बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। और जहां तक बिल का सवाल है, आप मान के चलिए, बिल तो मैं जानता हूं दोनों में इसकी भी मजम्मत आपको करनी चाहिए कि ये जो भू माफिया सक्रिय है, मैं पूरी डिबेट जफर फारूकी के लिए बैठा क्या? ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमानों के दुश्मन, यतीमों की जमीनें कब्जा करने वाले पापी हैं, गैर इस्लामिक हैं। वो मुसलमान कहलाने लायक नहीं है, उनका ईमान नहीं है। जफर फारूकी पे अलग से डिबेट कराइए, फिर अपने व्यूज में रखता हूँ। ऑलराइट, वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे